बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मुझे कहते हैं नताशा रहमान और आप देख रहे हैं वक्त न्यूज़। नाजरीन, रमज़ान की खसूसी ट्रांसमिशन सादत रमज़ान में आपको खुशामदीद कहते हैं। डेली हम आपको ट्रांसमिशन में कोई ना कोई एक अच्छी बात बताते हैं और हम ये भी बात करते हैं कि रमज़ान की अहमियत क्या है। यकीनन इस महीने की अहमियत बहुत ज़्यादा है जिसको अल्फाज में बयान करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसके साथ साथ आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो ये टॉपिक है कि रमज़ान में आपने अपनी बॉडी की हिफाजत कैसे करनी है, क्योंकि रोज़ों में तो वैसे ही जितनी भी बीमारियाँ होती हैं ये कहा जाता है कि रोज़ा रखने से वो दूर हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। आज हमारे साथ जो स्टूडियोज़ में मेहमान मौजूद हैं, डॉक्टर सलमान हसीब हैं जो कि डर्माटोलॉजिस्ट हैं, इन्हीं से बात करते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, आप अपना कीमती वक्त दिया। क्योंकि रमज़ान में हम बड़ी फ्राइड चीज़ें खाते हैं और अनहेल्दी फूड भी खाया जाता है, तो इसके हवाले से ये बताइएगा कि सबसे पहले डाइट हमने अपनी कौन सी अच्छी रखनी है, क्या अफ्तार के टाइम पे हमने खाना है, क्योंकि सारा दिन पेट हमारा खाली रहता है और एकदम से हम फिर फ्राइड चीज़ें खाना शुरू कर देते हैं, तो क्या कहेंगे इसके बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि रमज़ान जो है बेसिकली 12 महीनों में एक महीना रखा ही इसलिए गया है कि आपकी जो लाइफ स्टाइल है, जो आपकी डाइट है, जो आपकी बॉडी है, उसको रीसेट किया जाए। फॉर द ईयर्स एंड ईयर्स जो रिसर्चेज हुई और हम भी ये देख के हैरान रह गए, हमको बहुत बड़े मौलवी या इस्लामिक नहीं है, बट व्हेन वी सा ऑल द रिसर्चेज वर फोकसिंग ऑन द गुड बेनिफिट्स ऑफ फास्टिंग। बहुत सारे लोग, अब आपने देखा है पूरी दुनिया में इस वक्त फास्टिंग के बेनिफिट्स पे बात कर रहे हैं। तो हम रमज़ान में फास्टिंग ही कर रहे हैं और अब आप देखें, सबसे पहले वन बाय वन बात करते हैं। नंबर वन क्या है, लोग कहते हैं कि इस वक्त चूँकि डर्माटोलॉजी एंड रीजनरेटिव मेडिसिन आर वेरी मच को एग्जिस्टिंग और इनका बड़ा आपस में ताल्लुक है, तो बात यह है कि अभी जो जितनी रिसर्चेज कह रही हैं वो कह रही हैं जो एंटी एजिंग है, जो आपकी उम्र को ना सिर्फ लॉन्जिविटी बढ़ा देता है बल्कि आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ा देता है, वो है फास्टिंग। दुनिया में इस वक्त कॉन्सेप्ट चल रहा है 24 आवर फास्टिंग का, 72 आवर्स फास्टिंग का, व्हाटएवर, लेकिन वाई नॉट जो 1400 साल से फास्टिंग की जा रही है वो जो हमारे इस्लाम में भी है और वो बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात यह है, हमारी जो आपने भी बात की कि बीमारियां ठीक हो जाती हैं, तो हमारी बहुत सारी जो बीमारियां हैं वो इंसुलिन रेजिस्टेंस के साथ रिलेटेड हैं, वो मोटापे के साथ रिलेटेड हैं, वो शुगर, ब्लड प्रेशर, गुर्दों के अमराज, आंखों के अमराज, दिल के अमराज। इस वक्त पूरी दुनिया में जो राइज है, जो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, वो इंसुलिन रेजिस्टेंस के बायस होने वाले जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, जो हमारी दूसरी बीमारियां हैं, तो अगर आप वो देखें तो वो सारी की सारी इंसुलिन रेजिस्टेंस लो करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि फास्टिंग। और फिर ये जो टाइम्स हैं अर्ली मॉर्निंग से लेट इवनिंग तक, ये अगर आप टाइम भी देखें तो ये हमारे जो हार्मोनल और जो हमारी बॉडी के जितने हार्मोन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं उनके साथ कोइंसाइड करते हैं। और तीसरी बात, अभी हम सिर्फ जो बात कर रहे हैं, ऑफ कोर्स वो तो हम तो बात कर रहे हैं फिजिकल फिटनेस पे, तो लाजमी तौर पे इफ़ यू विल टॉक टू सम साइकाइट्रिस्ट तो इसके स्पिरिचुअल बेनिफिट्स भी हैं, वो अलग अलग से हैं। तो अब आप बात ये कर रही थी कि तली हुई चीज़ें खानी चाहिए कि नहीं, तो देखें ये अल्लाह ताला ने जो निज़ाम बनाया है, ये बनाया ही ये है कि साल में एक दफ़ा आपको रिमाइंडर दिया जाए कि असल लाइफस्टाइल है क्या, आपने उठना कितने बजे है, आपने सोना कितने बजे है। ये ना सिर्फ हमारी आदत को फिक्स करने के लिए रूटीन भी सेट हो जाती है, बल्कि हमारी बॉडी को भी फिक्स करने के लिए। तो उसी में अगर आप शाम को मिठाइयाँ खानी शुरू कर देंगे, अगर आप उसमें तली हुई चीज़ें, मैं समझता हूँ कि बिल्कुल गलत है। इसमें आपने वो तमाम असूल लाइफ के, कम खाना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह ताला ने जो फरमाया है और हदीस हैं कि पेट में खाली रख के खाना चाहिए, और ऐसी डाइट्स जो जिस्म को, बॉडी को ख़राब करती हैं, जो हमारे लिए मुज़र सेहत हैं, वो नहीं खानी चाहिए। तो अब बदकिस्मती से ये हो रहा है कि हम रमज़ान में वही चीज़ें ज़्यादा शिद्दत के साथ करते हैं जो हम बाकी 11 महीने करते हैं। ऐसे ही। तो जो ट्रू इसेंस है, जो ट्रू स्पिरिट ऑफ इस्लाम है, वो मेरा ख्याल है उससे रमज़ान जो है वो थोड़ी सी मुतासर होती है। अच्छा, फ्राइड चीज़ें तो हम खाते ही हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात एक हम कर लेते हैं, शेक्स तो चले हमने पी लिया, वो हेल्दी हैं, लेकिन इफ्तार में ये होता है, अक्सर हम देखते हैं कि दूध सोडा जो हम इस्तेमाल करते हैं वो हेल्दी है या नहीं, क्योंकि पेट खाली होता है और हम एकदम से वो दूध के अंदर बॉटल मिक्स की होती है और वो पी लेते हैं। मेरा ख्याल ये है कि अब आपने देखा है, एज द वर्ल्ड इज़ एडवांसिंग एंड द साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑल आर एम्फेसाइजिंग ऑन द फैक्ट कि जितने प्रिपेयर्ड फूड्स हैं, चाहे वो फिजी ड्रिंक्स हैं, चाहे कोल्ड ड्रिंक्स हैं, चाहे जो आप प्रोसेस्ड फूड्स हैं, दे आर ऑल बैड फॉर योर हेल्थ। बी इट दोज फूड्स जिसमें
चिकन भी डाला हुआ है, लेकिन जब वो प्रोसेस हो जाता है, इवन द प्रोसेस्ड चिकन, प्रोसेस्ड मिल्क, ऑल आर बैड फॉर हेल्थ। अब आप ये कहते हैं ये सारी मसनूई चीज़ें हैं, ये जो पकौड़े हैं, समोसे हैं, जिस तेल में बनाए जाते हैं वो सारे के सारे प्रोसेस्ड हैं। तो सिंपल सी बात है कि मेरा ख्याल ये है कि दिस इज़ अ रिमाइंडर फॉर आवर हेल्थ, और इसमें प्रोसेस्ड फूड नहीं होनी चाहिए। और सबसे बढ़कर ये कि आपको कैलोरीज या एटलीस्ट कैलोरीज हम काउंट करना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात जो हमें बता दी गई थी कि भूख रख के खाना चाहिए, कम खाना चाहिए। लेकिन रमज़ान में लोग मैंने देखा ज़्यादा वेट पुट ऑन कर लेते हैं, रादर दे शुड लूज सम वेट। पहले इफ्तार किया जाता है, उसके बाद फिर खाना खाया जाता है, प्रॉपर तरीके से मील लिया जाता है। हमारी कुछ सोशल गैदरिंग्स ऐसी हो गई हैं, अभी आप देखेंगे नेक्स्ट अशरे से अफ्तारियाँ शुरू हो जाएंगी, टाइम नहीं मिलेगा बिल्कुल ऐसे ही है। तो दो जगह से दावतें होती हैं, मेरा नहीं फिर सोच रहे होते हैं कि हमने किस जगह पे जाना है। आखिरी 2 अशरों में तो टाइम ही नहीं मिलता, तो वहाँ जाके वो बुफे लगे होते हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि उसमें खुद पे कंट्रोल रखना बड़ा ज़रूरी है। आप भूख तो काट ही रहे हैं, तो वही वाली बात है कि जैसे इस्लाम ने कहा है कि आपकी इबादत से अल्लाह ताला को मकसद है, आपके भूख काटने से नहीं। तो मैं समझता हूँ कि जो फिज़िकल जो बेनिफिट्स हैं वो भी आप 12 घंटे जो भूख काट लेते हैं उसके बाद खा के वो सारे के सारे ज़ाया हो जाते हैं। तो आप ओवर द टाइम सहूर में और अफ्तार में और ये जो है इसका अगर ख्याल रखेंगे तो आपका जो भूख काटना है वो भी आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। और अभी आपने जो एक तफसील दी थी वो इट वाज सम जनरल स्टेटमेंट, बट ये बहुत ज़्यादा फिट इन होती है। इस वक्त पाकिस्तान में और दुनिया भर में डायबिटीज़, हाइपरटेंशन ऑन पीक है, और तमाम तर जो अद्वियात हैं, तमाम तर लोग जो हैं सेल कर रहे हैं, मार्केट कर रहे हैं अपनी अपनी अद्वियात, वो सब के सब एक ही चीज़ पे एम्फसाइज कर रहे हैं, वो क्या है, वेट लॉस, डिक्रीजिंग द इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो उसका अगर आपको आपकी लाइफस्टाइल के साथ और साल में एक दफ़ा आपको इस्लाम की तरफ से रिमाइंडर भी आ रहा है, तो वाई नॉट टू फॉलो दैट। तो मेरा ख्याल है कि अगर आप किसी मौलवी हजरात से पूछेंगे तो वो इस पर ज़्यादा एम्फसाइज करें। खाने का तो हमने कह दिया कि आपने पेट में थोड़ी जगह रख के खाना है, थोड़ा हाथ हल्का रख के खाना है। लाहौरी हैं, हाथ हल्का रख लें, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? तो इसलिए बीमार भी बहुत है ना, लाहौरियों ने अस्पताल भी तो भरे हुए हैं ना। अब आप देखें, आपकी लाहौरी समेत पूरे पंजाब वालों की जो इस वक्त एवरेज एज है, बदकिस्मती से हम ये समझते थे हम तो बड़े देसी खा रहे हैं, हम देसी घी में देसी मुर्गा खाते हैं, तो देसी घी में देसी मुर्गा खाने वालों की उम्र इस वक्त सिर्फ 62 से 65 साल रह गई है। ऐसे ही है, और दुनिया भर में और हार्ट अटैक्स जो हो रहे हैं वो बिल्कुल आम हो गए हैं। तरक्की याफ्ता ममालिक में इस वक्त एवरेज एज अबव 80 है, कुछ ममालिक में 90 है, कुछ ममालिक में 95 है। पाकिस्तान में आपकी इस वक्त एवरेज एज 70 से भी नीचे है। तो यही वजह है। और देखें, इस्लाम हमारे पास है, रमज़ान हमारे पास है, रिमाइंडर फॉर द लाइफ हमारे पास है, अच्छी गाइडलाइंस हमारे पास हैं, लेकिन चूंकि हम अनफॉर्चुनेटली हम उसको फॉलो नहीं कर सकते, ट्रू सेंस एंड स्पिरिट फॉलो नहीं करते, तो शायद उससे नुकसान हो रहा है। अब आप देखें, हमारा जो एवरेज मेल और फीमेल है, दे आर ऑल ओबीज और प्री ओबीज। अब आप देखें कि आपको अपने माशरे में चलते फिरते मॉल्स में फिट लोग नहीं नजर आते, आपको बॉडी किसी की टोन्ड अप नजर नहीं आएगी, सारे के सारे फैले हुए हैं, किसी का पेट निकला हुआ है, किसी की गर्दन झुकी हुई है। इवन हम अभी अगर हम कह देते हैं कि हमारी टांगों में दर्द हो रही है, बैक में पेन हो रही है या सर दर्द हो रहा है, तो हमारी माएँ हमें कह देती थी आपकी एज में तो हमें पता ही नहीं होता था, आपकी वजह से तो आपकी उम्र में हमें पता ही नहीं था कि ये दर्दें होती क्या हैं। अच्छा खैर, ये बताइएगा, खाना तो हम भूख रख के खा लेते हैं, लेकिन चूंकि सारा दिन हमने पानी का इंटेक बहुत कम करना होता है रोज़े की हालत में, तो डिहाइड्रेशन हो जाती है बॉडी में, इसको हम कैसे पूरा कर सकते हैं? मेरा ख्याल है ये तो हमारी ऑलरेडी बड़ी अच्छी रिचुअल्स हैं। लोग लस्सी पीते हैं, जूस पीते हैं, और नेचुरल सारे जूसेस अवेलेबल हैं। तो और फिर आजकल तो मौसम ऐसा नहीं है कि डिहाइड्रेशन हो, तो अगर आप मॉर्निंग में और आपकी नॉर्मल डेज की अगर भी हम बात कर लें, रोज़ा रखा हुआ तो आपकी बॉडी में एक बड़ा ज़बरदस्त होम्योस्टेटिक सिस्टम है, आपकी बॉडी वाटर को प्रिजर्व करती है व्हेन नीडेड। तो आपकी बॉडी का वो वाला सिस्टम भी स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि आपने कब फ्लूइड रिटेन करना है, कब फ्लूइड लॉस करना है, आपके किडनी से सारा काम जो है सर अंजाम दे रहे होते हैं। डिहाइड्रेशन की वजह से आपकी स्किन भी तो ख़राब हो जाती है, फिर लड़कियों को, ख़वातीन को ज़्यादा मसला होता है कि उनकी स्किन ख़राब हो रही है। ओवर द ईयर्स ये बड़ा स्पेकुलेट किया जाता रहा है, और बहुत सारे लोग शायद इस वजह से रोज़े भी नहीं रखते कि रोज़ा रखने से स्किन ख़राब हो जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप उसके अदर बेनिफिट्स देखें, आपकी स्किन ज़्यादा, आजकल जो एक न्यू टर्म है जी, डिटॉक्सीफाई हो जाती है जी, तो वो बिल्कुल होती है। आपका जो बॉडी है वो डिटॉक्सीफाई भी होती है। आप देखेंगे अच्छा रमज़ान, अच्छे रोज़े रखने से स्किन के बेहतर होने के चांसेस ज़्यादा हैं। और डिहाइड्रेशन इस वक्त मेरा नहीं ख्याल कि बहुत सारे को लोग इस वक्त रोज़ा रख के मजदूरी पे जाते हैं, बड़ा आसान सी लाइफस्टाइल है इस वक्त मेजॉरिटी ऑफ द पीपल इन पाकिस्तान। और ये भी आप देखें कि पाकिस्तान के जो लोग हैं वेल फेड हैं, बहुत अच्छा, मतलब हर एक कोई पिज़्ज़ा बर्गर तो खा रहा है,
ऐसे ही पिज्ज़ा है, बर्गर जंक खाने फूड वाले, खा हाँ, रहे हैं। तो बात यह है कि डिहाइड्रेशन मेरा ख्याल इतना बहुत बड़ा कंसर्न नहीं है, अच्छा। लेकिन फिर भी विद द स्मॉल टिप्स एंड ट्रिक्स, आप जो नमकीन लस्सी लोग पी रहे होते हैं, मीठी लस्सी पी रहे होते हैं, दैट इज़ रियली गुड फॉर टू लेकिन कोप अभी विद। तो वेदर नमकीन लस्सी का और इशू नहीं ये है। लस्सी का हाँ, दूसरा वेदर नहीं है। शाम को नींबू वाला पानी भी पीते हैं, फ्रूट्स भी खा रहे हैं, जूसेस भी ले रहे हैं, तो दे आर इनफ टू अभी तो वैसे कोप भी विद द ऑरेंजेस डिहाइड्रेशन। हैं तो आप ऑरेंज का हाँ, जूस पी सकते हैं, गाजर का जूस पी सकते फॉर हैं। दिस सीजन आई थिंक डिहाइड्रेशन इज नॉट अ कंसर्न। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, सहरी और अफ्तार की अगर हम बात करें तो सहरी और अफ्तार में लोग पराठे भी खा रहे होते हैं, देसी घी भी खा रहे होते हैं। फिर अफ्तार की बात करें तो कौन सी ऐसी डाइट है जो हमें लेनी चाहिए? अब मेरा ख्याल ये है कि पराठा और इस फिर वक्त, मीठी चीज़ों की अगर हम बात कर लें, मीठी चीज़ें भी अफ्तार में या सहरी में हमें खानी चाहिए? अच्छा, बात यह है कि अगर बहुत ज़्यादा सख्तियाँ कर देंगे तो वो भी लोगों के लिए फॉलो करना मुश्किल हो जाएगा। पराठा अब हमारे कल्चर का भी हिस्सा बन चुका है, बिल्कुल ऐसे ही है, हमारा एक कल्चर का ट्रेंड बन बल्कि गया हिस्सा है ही, ऑलरेडी वो है। उसको तो अगर हम डॉक्टर्स हजरात हर चीज़ पे पाबंदियाँ लगाएंगे तो लोग कहेंगे ये तो ज़िंदगी जीरन कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि अगर सिर्फ इतना कर लिया जाए कि बेकरी आइटम्स, प्रोसेस्ड फूड्स और जो ये मार्केट में अवेलेबल है, इनसे जितना आप कर लिया जाए काफ़ी है। पराठा मेरा ख्याल इजाज़त दे देनी चाहिए लोगों को। मुझे लगता है पराठा आप भी खाते हैं, इसीलिए आप कह रहे हैं कि वैसे मैं पराठे नहीं की खाता, इजाजत। मैं बिल्कुल पराठा नहीं खाता, या आपके और घर में कोई खाता होगा? मेरे घर में भी नहीं खाते। और मैं आपको बता दूं, ना मैं पराठा खाता हूं, ना मैं तली हुई चीज़ें खाता हूं, और मैं बड़ा हेल्थ कॉन्शियस हूं। और मैंने अभी कितने रोज़े हुए हैं, अभी 4-5 5 रोज़ों में कुछ पहला आश्रय चल रहा है 2 अभी। kg लूज़ कर लिया है मैंने। डॉक्टर साहब ये बताइएगा, चूंकि हम अफ्तार पार्टियों की बात कर रहे थे, आपने बताया कि बूफे भी होता है और हम भी चूंकि अफ्तार पार्टियों में जाते हैं। अभी जंक फूड के बारे में बात कर लेते हैं, तो क्या ये हमारी सेहत के लिए बेहतरीन है रोज़ों में? मेरा ख्याल है कि जंक फूड, तो मेरा क्या ख्याल है कि ये साइंस भी कहती है, और शायद कि इस्लाम की भी इस पे, उसके बारे में तो मुझे नहीं आइडिया, लेकिन बात यह है कि आपकी सेहत के लिए जंक फूड चाहे इफ्तार में खाएं चाहे जनरली खाएं तो अच्छा नहीं है। लेकिन आप, वही बात है, पूरा 12 घंटे जो है भूख काटने के बाद जंक फूड ही खा लेते हैं, प्रोसेस्ड फूड खा लेते हैं, और उसके साथ वही वाली अगर प्रोसेस ऑफ बॉडी स्टार्ट करना है तो फिर जो फिज़िकल बेनिफिट्स हैं एटलीस्ट रमज़ान के, वो इतने अच्छे शायद ना रहे। तो मेरी तो रिकमेंडेशन है, और ऑल द डर्माटोलॉजिस्ट हों या मेडिकल स्पेशलिस्ट हों, वो तो इसको रिकमेंड नहीं करेंगे कि आपको जंक फूड के साथ किसी भी किस्म की इफ्तारी करनी चाहिए। ठीक है, रमज़ान में चूंकि हमारी रूटीन चेंज हो रही होती है, हमारी जो नींद है वो थोड़ी कम हो जाती है, तो इस हवाले से क्या कहेंगे? नींद कम होना हमारी सेहत पे कोई असरअंदाज हो सकता है? नहीं, मेरा ख्याल ये है कि रमज़ान तो हमारा जो सर्केडियन रिदम है हमारी बॉडी का, हमारा जो स्लीप वेक टाइम साइकिल है, उसको ज़्यादा फिक्स करता है। अगर आप जल्दी सोएं और सुबह उठें टाइम पे, तो मेरा ख्याल ये है कि दिस इज़ राइट टाइम फॉर आवर स्लीप। अब मसला ये है कि हम इशा पढ़ के सोते नहीं, हम सोते ही 2-3 बजे हैं, तो वही तो फिक्स करना है। अब इसमें नो डाउट अब मॉडर्न इरा है, लोगों के बिजनेस, लोगों की जॉब्स लेट एट नाइट तक चलती हैं। अदरवाइज़ होना तो यही चाहिए कि इशा के फ़ौरी बाद लोगों को सोना चाहिए और सहूर के वक्त जागना चाहिए, इबादत करना चाहिए, और ये एक रिमाइंडर है और ये एक अलार्म सेट है फॉर द रेस्ट ऑफ द मंथ्स ऑफ द ईयर। लेकिन ऑफ कोर्स अब लोगों के बिजनेस हैं, हम उन्हें तो नहीं कुछ कह सकते, बहुत सारे लोगों को लेट नाइट तक जागना पड़ता है, तो फिर अपना अकॉर्डिंगली टाइम एडजस्ट कर लेते हैं। अच्छा, अभी आपने कहा कि लेट नाइट जागना पड़ता है, इबादत करनी पड़ती हैं, ऑब्वियसली बात है ये इतना बरकतों वाला महीना है कि इसमें इबादत बढ़ जाती हैं, लोग ज़्यादा इबादत करना शुरू कर देते हैं। तो ये बताइएगा, चूँकि बार बार वज़ू करना पड़ता है हमें, तो इससे ये वैसे तो कहा जाता है और रिसर्च में भी है कि वज़ू से आपकी स्किन बड़ी अच्छी हो जाती है, लेकिन अगर बार बार आप अपनी स्किन को वॉश करेंगे, वज़ू करेंगे, तो इससे भी कोई साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं? नहीं, इसके फ़ायदे हैं, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। वज़ू बार बार ही करना चाहिए, और हर दफ़ा अगर आप, मेरी तो रिकमेंडेशन होती है बाद में सन ब्लॉक लगा लें तो ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। हाँ, मॉइस्चराइज तो बात करना ये चाहिए था, स्किन को। मैं मेरा ये पूछना चाह रही थी। साइंटिफिकली और ऑल द रिसर्चेज आर एक्चुअली सपोर्टिंग द फास्टिंग्स एंड द मैकेनिज्म्स ऑफ फास्टिंग, चाहे वो किसी भी मज़हब की फास्टिंग है, दे आर रियली बेनिफिशियल। और इस्लाम का तो ऑफ कोर्स एक बड़ा ज़बरदस्त निज़ाम है, और उसमें पर्टिकुलरली जो इबादत का निज़ाम है, उसमें आपको रोज़ बार बार, वो अगर वज़ू बार बार तो नहीं, 5 ही दफ़ा करना पड़ता है, बाकी भी नहीं, अगर दरमियान में भी कहीं करना पड़ जाए आपको तो करना चाहिए, करना है, उसका फ़ायदे हैं। अब आप देखें, जितनी दफ़ा करेंगे क्लिनजिंग होगी स्किन की, कोमेडोन साफ़ होंगे, डस्ट गिरेगी, एक्नी नहीं होगी, और क्या चाहिए। स्किन ड्राई भी तो हो जाती है, चूंकि वेदर थोड़ा चेंज भी हो रहा है, तो फिर स्किन भी थोड़ी ख़राब तो नहीं होगी?
नहीं मेरा नहीं ख्याल, नहीं नहीं नहीं, वॉश करने से स्किन बिल्कुल ख़राब नहीं होती। यू कैन अप्लाई योर मॉइस्चराइज़र एज पर योर रूटीन, और बार बार धोना इज़ रियली गुड फॉर यू। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सलमान, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। तो नाजरीन, आज हम रमज़ान ट्रांसमिशन में बात कर रहे थे कि रमज़ान की जो अहमियत है वो बहुत ज़्यादा होती है यकीनन, और अगर हम इस महीने में नेकियां समेटने की बात करें तो वो भी समेटी जाती हैं। फिर इसके साथ साथ अफ्तार और सहर में क्या खाया जाए, अपनी डाइट को कैसे बेहतर बनाया जाए, अपनी स्किन को बेहतर करने के लिए क्या कुछ हमें करना चाहिए। और इसके साथ साथ चूँकि रोज़ा रखने से वैसे ही, जैसे कि मैंने इंट्रो में भी आपको बताया कि आपकी जो बीमारियां हैं वो ख़त्म हो जाती हैं और आपको बहुत सारे फ़ायदे भी देखने को मिलते हैं। तो लिहाजा रमज़ान में आपने अपनी डाइट का ख्याल ज़रूर रखना है, जंक फूड बिल्कुल नहीं खाना है, कोशिश करें कि हेल्दी डाइट आप अपनी अफ्तार और सहर में कर लें। तो जाते जाते दोबारा से एक वही पैगाम मैं आपको कहूँगी और आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आपने हमें अपनी दुआओं में याद रखना है। हमें इजाज़त दें, हम एक नई एपिसोड के साथ, एक नई ट्रांसमिशन के साथ हाजिर होंगे और एक नए मेहमान के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।